माइकल जैक्सन जिसे किंग ऑफ पॉप भी कहा जाता है, ये कितनी बड़ी शख्सियत है बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये उस वक्त का स्टार था जब इंटरनेट की रसाई घर घर तक मौजूद भी नहीं थी। सिर्फ न्यूज़पेपर के एक कोने में लिखा होता था कि फलां जगह एमजे आ रहा है, फिर जो लोगों का रश लगता था, इस रश की तारीख गवाह है। आज की इस वीडियो में मैं आपको माइकल जैक्सन की जिंदगी की 9 ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जिनको सुनने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नंबर 9, माइकल जैक्सन 29 अगस्त 1958 को गैरी, इंडियाना, यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम जो जैक्सन था, जो कि एक सख्त इंसान था। माइकल जैक्सन के 6 भाई थे, जो कि सब के सब काले थे। माइकल जैक्सन के वालिद ने बहुत दफा माइकल के काले रंग पर हंसते और माइकल की नाक का मजाक भी उड़ाते थे। बचपन से ही माइकल के साथ ऐसा सलूक शुरू था। बदकिस्मती से 1993 में माइकल को विटिलिगो जैसी खतरनाक बीमारी हो गई, तो माइकल के काले रंग के साथ बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। इसलिए माइकल ने बार बार सर्जरी करवा कर अपना रंग इतना ज्यादा गोरा कर लिया कि वो बीमारी अपने रंग के साथ ही छुप गई। माइकल जैक्सन एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्हें अपना काला रंग बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन उन्होंने इस विटिलिगो जैसी खतरनाक बीमारी की वजह से अपना रंग ही बदल लिया। नंबर 8, माइकल जैक्सन उस वक्त की दुनिया के सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाले स्टार थे, जिनके पास 23 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 40 बिलबोर्ड अवार्ड, 13 ग्रैमी अवार्ड और 21 अमेरिकन अवार्ड शामिल थे। माइकल जैक्सन की आमदनी का जरिया इनके गाने थे। माइकल ने अपने इन गानों से इतने ज्यादा पैसे कमाए थे कि आज तक इनका ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। माइकल जैक्सन ने सिर्फ एक सॉन्ग से $800 मिलियन कमाए थे, जिनमें इनका थ्रिलर एल्बम सबसे ज्यादा बिकने वाला था। इस अकेले एल्बम की 41 बिलियन कापियां फरोख्त हुई थी। इस एक सॉन्ग ने माइकल को रातों रात जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया था। नंबर 7, आपने माइकल जैक्सन के चेहरे पर बाल तो देखे होंगे, जो कि डांस के दौरान उसके चेहरे पर आ जाते थे। उस वक्त के लोगों ने इसको इतना ज्यादा पसंद किया कि अमेरिका में हर दूसरा बंदा माइकल जैक्सन की इस कॉपी को अपना फैशन बनाने लगा। जब भी कोई माइकल जैक्सन के गाने पर परफॉर्मेंस करता तो ऐसे बाल लाजिम बनाकर आता था। उस वक्त के दौर में माइकल जैक्सन जो कैप पहनते थे, ये इतनी ज्यादा मशहूर हुई थी कि इस एक कैप से उस कंपनी ने $500 मिलियन कमाए थे। माइकल जैक्सन अपने चेहरे से ज्यादा खुश नहीं थे और वो जब भी लोगों से नजरें मिलाने से दूर रहते थे। इसका रीजन उनके फादर थे, जो माइकल का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे। कभी कहते कि तुम्हारा रंग कितना काला है और कभी कहते कि तुम्हारी नाक कितनी ज्यादा बदसूरत है। नंबर 6, अमेरिका में एक वक्त ऐसा था जब काले और गोरे रंग के लोगों की बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। अमेरिकन लोग काले रंग के लोगों को पसंद नहीं करते थे और ना ही कोई काले रंग का बंदा टेलीविजन पर आता था। ये काले रंग के लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, लेकिन माइकल जैक्सन के गानों ने काले रंग के लोगों की जिंदगी ही बदल दी थी। मजबूरी में 1983 में MTV चैनल पर माइकल जैक्सन का थ्रिलर सॉन्ग चलाना पड़ा। फिर क्या गोरे और क्या काले 500 से भी ज्यादा मिलियन लोगों ने इस लाइव टेलीकास्ट को देखा। इसीलिए तो आज अमेरिका में सिर्फ माइकल जैक्सन के 1000 से भी ज्यादा स्टैचू मौजूद हैं। नंबर 5, 1987 में माइकल जैक्सन का एक सॉन्ग आया था जिसका नाम था स्मूथ क्रिमिनल। इस सॉन्ग में माइकल जैक्सन ने 45 डिग्री आगे झुककर एक पोज दिया था, जो कि उस वक्त बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ था। लेकिन लोग थे कि वो कहते थे कि ये बिल्कुल झूठ है, माइकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन माइकल ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसने ये सच में किया है। उसने इस पोज को करने के लिए किसी VFX का सहारा नहीं लिया। लेकिन लोग थे कि मानने को नहीं थे, लेकिन माइकल ने एक लाइव शो में ये करके दिखाया तो सब के सब लोग दंग रहकर रह गए। इस डांस के लिए माइकल एक खास किस्म का शूज इस्तेमाल करते थे, जो कि स्टेज में लगी कील में फंस जाता था। और तब ये एंटी ग्रेविटी पोज करने में माइकल को कोई दुश्वारी नहीं होती थी। माइकल की मौत के बाद रिसर्चर ने ये बात नोट की कि सिर्फ इस शूज और कील की मदद से कोई भी बंदा ये एंटी ग्रेविटी पोज नहीं कर सकता था। इसके पीछे माइकल की सालों की मेहनत थी। नंबर 4, 1993 में माइकल जैक्सन पेप्सी के लिए एक एडवर्टाइजमेंट शूट कर रहे थे। किसी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ बहुत ज्यादा आग लग गई थी, जिसकी वजह से माइकल जैक्सन का चेहरा और इनकी नाक बुरी तरह से झुलस गया था, जिसके लिए माइकल जैक्सन ने पहली सर्जरी करवाई, जो कि बुरी तरह नाकाम हो गई। फिर दूसरी, फिर तीसरी, इसी तरह माइकल जैक्सन सर्जरी पर सर्जरी करवाते रहे और इस तरह माइकल का चेहरे की हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई थी। इसके बाद माइकल जैक्सन हमेशा अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखते थे। नंबर 3, 2018 में ऐसे लोगों की आमदनी की रिसर्च की गई जो कि इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इसमें भी माइकल जैक्सन आज भी पहले नंबर पे हैं। माइकल जैक्सन की मौत के बाद भी इनके एल्बम ने $1000 मिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस किया है। नंबर 2, माइकल जैक्सन 150 साल जीने का दावा करता था, जिसके लिए इसने दर्जनों डॉक्टर भी खरीदे हुए थे, जो कि इसके खाने पीने की हर चीज पर नजर रखते थे। माइकल का खाना लेबोरेटरीज में चेक होकर आता था। मौत के डर से माइकल जैक्सन ने एक ऑक्सीजन चैम्बर भी खरीद लिया था। इसमें सोने से डॉक्टरों का ख्याल है कि मौत के चांस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। माइकल जैक्सन ने दर्जनों लोग खरीदे हुए थे, जो किसी भी वक्त माइकल जैक्सन को अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा दे सकते हैं। इतना सब करने के बाद भी माइकल जैक्सन सिर्फ 50 साल जिंदा रहे और मर गए, क्योंकि माइकल जैक्सन भूल गए थे कि मौत भी एक बरहक है। नंबर 1, मार्च 2009 में
माइकल जैक्सन ने एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी जिसमें इसने कहा था कि ये मेरा आखिरी कंसर्ट होगा, इसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। लेकिन कंसर्ट शुरू होने से पहले ही 25 जून 2009 को दिल का दौरा पड़ने पर माइकल जैक्सन मर गए। सवाल ये है कि इसने तो दर्जनों डॉक्टर रखे हुए थे तो मर कैसे गया? इसका जवाब यह है कि माइकल जैक्सन के जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ पर सुइयों के निशान ना हो। जब माइकल जैक्सन दर्द से तड़पते थे तो वो पेन किलर इंजेक्शन लगाते थे जिसकी वजह से दर्द तो कम हो जाता था लेकिन सुई अपना निशान छोड़ जाती थी। माइकल जैक्सन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि माइकल की हड्डियां बिल्कुल गल चुकी थी और जिस्म में इतना ही ज्यादा खून और मांस बाकी था जो कि सांस लेने के लिए काफी